संख्या 81 के वर्ग का इकाई अंक होगा 1 होगा। शून्य के घातांक संख्याओं का मान होगा 1 होगा। संख्या 81 के वर्ग का इकाई अंक होगा, तो इकाई अंक क्या होता है? फर्स्ट वाला इकाई अंक 1 होगा। शून्य के घातांक संख्याओं का मान होता है 11, 14, 5, 1, तो 1 होगा। किसी बहुभुज का बाह्य कोण का मान क्या होगा? तो 360 डिग्री होता है। किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री। संख्या 13 के वर्ग का इकाई अंक 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है, और 169 में 9 इकाई अंक है। रिक्त स्थान दिए परिमेय संख्या में 7/8 का योग तत्समक 0 होता है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। 3x - 2 = 12 में x का मान 14/3 है। परिमेय संख्या 2/3 का गुणात्मक तत्समक 1 है। एक पर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है 2x - 6 में x का मान ज्ञात कीजिए। 2x = 6, x = 6/2, 2 को 6 से काटेंगे 3 आएगा, x = 3। 3/2 का समतुल्य भिन्न क्या होगा? 3/2 को 1 का गुणा और 1 का भाग देते हैं तो 3 एकम 3, 3 और 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। इस 2 का भाग और 2 का गुणा करते 6/4 आएगा। 3 का गुणा और 3 का भाग करेंगे तो 9/6 आएगा। यही इसके समतुल्य है। 2 की पावर 2 डॉट 2 की पावर 3 का मान होगा। आधार समान होने पर क्या होता है? घातें जुड़ जाती है। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 को एक्सटेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, जो कि एक फार्मूला लिखा है n+m। तो इसको एक्सटेंड करेंगे 32 आंसर अपना आएगा। लाभ प्रतिशत का सूत्र लिखिए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100। नेक्स्ट दिया हुआ है बट्टा किस वस्तु पर दी जाती है? तो बट्टा अंकित मूल्य पर दी जाती है। 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए एकाधिकैन पूर्ण विधि से। एकाधिकैन पूर्ण विधि में 35 × 35 करेंगे। फिर ये जो इकाई हैं 3 है, इसमें एक अंक अपना जोड़ देंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो पहला अंक लेना है अपने को 3, दूसरा अंक लेना है अपने को 4। 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12। फिर नेक्स्ट इसके इकाई अंक है 5 और 5, 5 और 5 का गुणा हो जाएगा 25। तो 1225 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है, जो संख्या जिससे कटरी होगी उसको काट देंगे, और इस प्रकार हमें जो एंड में जो संख्या प्राप्त होगी वो 1/2 प्लस की संख्या प्राप्त होगी। 7 को 14 से काट सकते हैं, 5 को 15 से काट देंगे, 2 को 4 से काट देंगे, 3 को 3 से काटेंगे, 7 को 7 से 14 से काट देंगे। तो इस प्रकार एंड में जो बचेगा अपने पास 1/2 बचेगा। माइनस का 1 और माइनस का 1 होता है तो प्लस हो जाता है। तो 1/2 अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि 6 पेनों की संख्या कीमत 24 रुपये है। यदि 6 पेनों की संख्या कीमत 24 रुपये है तो 8 पेनों की कीमत कितनी होगी? 6 पेनों की कीमत 24 रुपये, एक पेनों की कीमत 24/6 = 4 पेन। तो 8 पेनों की कीमत 8 × 4 32 रुपये लगेंगे। 25 का वर्ग ज्ञात कीजिए एकाधिकैन पूर्णांक विधि से। एकाधिकैन पूर्णांक विधि पता है अपने को, जो पहला जो है उसमें 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 2 का 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। पीछे 5 और 5 25। p² - 81 का गुणनखंड कीजिए। p² - 81 का गुणनखंड करते हैं तो 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इसको 9 का स्क्वायर लिख देंगे। p एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये फार्मूला होता है a² - b² बराबर a + b a - b। तो एक बार प्लस की संख्या लिख देंगे और माइनस की संख्या लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न अपना आता है कि एक थैले में लाल गेंदे 5 है और 3 पीली गेंदे हैं।
तो थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकालना है, उसमें लाल गेंद होने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करना है। तो कुल गेंदें कितनी हैं? 8। लाल गेंदें आने की प्रायिकता कितनी है? 3। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3/5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाए तो गुणनखंड विधि से हल कीजिए। 25 - a² - b² - 2ab। 25 - a² - b² - 2ab। a माइनस बी, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ें, a² + b² + 2ab। ये a माइनस की जगह इसको प्लस पढ़ें। अब इसको a² - 2ab को मैं ab -ab और -ab कर सकता हूँ। फिर इसमें से अपन a निकाल लेंगे बाहर, तो -a बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे बचेगा प्लस का b। यहाँ से -b निकालेंगे, यहाँ से बचेगा a प्लस का a, यहाँ प्लस का b। a प्लस b दोनों कॉमन है तो a प्लस b बाहर निकालेंगे, -b को अपन लिख देंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है कि 2 की पावर -3 गुणे 4 की पावर -1 भागित करना 2 की पावर 6 से। 2 की पावर -3 गुणे 4 की पावर -1 भागित 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 2 को 4 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर -2 हो जाएगा।